नमस्कार, मैं विजय कुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव समिति। देश में बहुत बड़ा आरक्षण को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर या फिर जज में आरक्षण को लेकर, यूनिवर्सिटी में आरक्षण को लेकर बहुत सोचनीय स्थिति बन चुका है। आज 2024 जो चुनाव आने वाला है, बहुजनों की बहुत अपेक्षाएं हैं, लेकिन इस अधिकार स्वरूप क्या मिल पाएगा लोगों को जो आरक्षण चाह रहे हैं? बहुजनों को चाह रहे हैं कि हमें न्याय में भी हमारी जगह मिले, आरक्षण मिले, प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए, लोगों को ज़रूरत नौकरी की है, नौकरी को दिलाने का काम हो। इसमें कौन सी भूमिका, बहुत से बड़े बड़े नेता जो हैं वो कौन सी भूमिका में जा रहे हैं? या भूमिका स्वयं स्वार्थ के लिए है, स्वयं लाभ के लिए है, या समाज के लिए है? अगर समाज को, बहुजनों को देखा जाए तो समाज के लिए अगर चलते हैं तो निश्चित है कि बिहार और देश का कायाकल्प हो सकता है, बहुजनों को लाभ मिल सकता है। अदरवाइज शायद गलत जगह जा रहे हैं तो जो आरक्षण है वो भी खत्म होगा, प्राइवेटाइजेशन और हावी होगा, बेरोजगारी और हावी होगा, न्यायिक क्षेत्र में जो आरक्षण की बात करते हैं वो मिल नहीं पाएगा। अगर मिल नहीं पा रहा है, मिल नहीं पाया और मिल नहीं पाएगा, अगर आज बहुजन के बड़े बड़े नेता जो इतने अपमानित होने के बाद भी अगर बीजेपी के साथ जा रहा है तो दुखद है। चिराग पासवान जी को अपने अपमानित नहीं दिख रहा है, उनके पार्टियां में दो फाड़ कर दी गई, उनके फादर श्री को अपमानित करने का काम किया गया। मुकेश सहनी को भी अपमानित नहीं दिख रहा है, उनकी 4 विधायक लूट लिए गए, फिर भी उसी तरफ जाने के लिए तैयार है, बहुजनों के खिलाफ। मांझी जी, आप बहुजन की बात करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसी लोगों के साथ जा रहे हैं जो आपको आरक्षण को खत्म करने पर तुला हुआ है। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। सोचने की, समझने की। अगर तेजस्वी यादव में कुछ कमी है तो आप उनको समझाइए, बताइए, आम जनता को भी बताइए। हो सकता है तेजस्वी अभी छोटा है, नौजवान है, नहीं समझ रहा, आप गार्जियन हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं आप, ये जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो भी उनको चाचा चाचा के नाम से संबोधित करते हैं। आप लोग समझदार हैं, बिहार और देश और का दिशा निर्देश तय करने वाले। अगर ये आज इतना विपदा आ रही है पूरे देश में, तो हमारे ही बिहार के कुछ बहुत बड़े नेता जो उनको साथ दे करके प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा दिया, नौकरी खत्म करवा दिया, और न्यायिक क्षेत्र में आरक्षण क्या दिलाएंगे, उस पर तो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो बिहार के बड़े नेता की कमजोरी या स्वयं लाभ के लिए उस पार्टी में चल जाना, आज पूरा देश परेशान हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं एक नौजवान हूं, मैं नौजवान भाई बंधु बेरोजगारों को तड़पन को, दुख को मैं समझ रहा हूं। तो किस तरह से है, सुसाइड करने के लिए तैयार हैं, हर घर परिवार समाज समझाने बुझाने को नौजवान को तैयार है, करेगा क्या? बिहार शिक्षा की खेती है, और शिक्षा की खेती में पूरे देश में रोजगार पाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, और नौजवान युवाओं बिहार को तो रोजगार चाहिए। रोजगार तो नौकरी के क्षेत्र में ही मिल सकते हैं। बिहार के बड़े नेता जो बने, कोई उद्योग धंधा लाने का काम नहीं किए। आज दुखद है, इस नौजवान नेतृत्व तेजस्वी यादव ने दिखाया कि रोजगार देने का हमने काम किया। बताइए चिराग पासवान जी, आप भी बिहार के लाल हैं, पूरा नौजवान युवा आपको तहे दिल से मानता है कि बिहार का भावी आप मुख्यमंत्री बने। एक अच्छा है तो जिस जगह जिस दल में आप हैं उस दल में क्यों नहीं खोल करके बोलते हैं कि प्राइवेट काहे हो रहा है कंपनी?
देश का पैसा कैसे दूसरी जगह लुटाया जा रहा है। आप एक दो व्यक्ति का में ही पूरे देश को पैसा लुटवाया जा रहा है, उस पर आप गौण हैं। कोई रिजर्वेशन पर आपने आवाज नहीं उठाते हैं, कोई बेरोजगारी पर आपने आवाज नहीं उठाते हैं। चिराग जी, जिस जगह हैं आप उस जगह आपको उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये बात बार बार ये आपके पास युवा इतना हुजूम लेकर के खड़ा नहीं रहेगी, आप जान जाइए। मुकेश सहनी जी, आप भी तो 4 गो विधायक थे आपके पास, चारों लूट लिए गए, फिर भी आपको दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, मन अभी भी उधर ही डोल रहा है। अब लुटिया डूब जाने की बात आएगी इस बार। आपसे भी नौजवान जुड़ा है, क्योंकि आप भी नौजवान हैं। नौजवान आस्था स्वरूप में काम करने की बात करता है, रोजी रोजगार देने की बात करता है। आप जिस जगह चले जाइएगा, हो सकता है कि आप बीजेपी में चले जाएं। अगर बीजेपी ने और नौकरी देना बंद कर दे, आरक्षण खत्म कर दे, या जो जो उस पार्टी में जुड़े हुए हैं, अगर बिहार और देश पर विपदा बढ़ेगी तो ये जान जाइए कि इसमें आपका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में नहीं, बदनाम अक्षरों में नाम आपका भी आएगा। क्योंकि आप लोगों ने गलत लोगों को साथ दिया, तो ये स्थिति लोगों को झेलने को मजबूर हो रहा है जनता। अभी भी है ध्यान और आंख खोलिए और सही लोगों को साथ चलिए, क्योंकि सही लोगों को साथ चलिएगा तभी पूरे समाज और देश बचेगा, बिहार बचेगा, युवा में खुशहाली आएगा, नौकरी बचेगी, आरक्षण बचेगा। आपको सही तरीके से सोचना पड़ेगा। और मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बिहार का एक नागरिक, एक भाई, क्योंकि जनता का दुख दर्द को मैं समझता हूं, रोजी रोजगार को समझता हूं कि जितने भी बेरोजगार भाई बंधु चाहे जो भी हों, सभी पूरे बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए सुखद मैं चाहता हूं। इस सुखद के लिए किसी भी को भी मैं नहीं चाहता हूं कि दिक्कत हो, सब सम्मान पूर्वक रहे, अच्छी तरह से रोजगार मिले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा अपने आप को मानते हैं, तो आपको सही विचार लाना पड़ेगा, बिहार और देश के हित के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि एक दशक ने पूरे बिहार और पूरे देश को हिला के रख दिया। उसमें आपकी भी उस वक्त सहमति थी, और उस सहमति में बहुत कुछ बिहार और देश ने, महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ लूटता हुआ दिख रहा है। अब आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता को सब दिख रही है। ये युवा लास्ट मौका आपको दे रही है, फिर आपको मौका दोबारा बार बार नहीं दे पाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।